एक दिन बंटी कबूतर खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को आवाज लगाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ ना। अरे क्या बात है बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मेरा आज प्रमोशन हो गया है। ये लो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए शॉल लाया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? टुनटुनी, मेरा प्रमोशन हो गया है और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। बंटी जी, ये हार तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ बेटा, तेरी तरक्की में तो बस इसी का हाथ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं चाहिए। बबली कबूतरी गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया किचन में सभी के लिए चाय बना रही होती है, तभी वहाँ बबली कबूतरी आ जाती है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत शातिर निकली। तूने आते ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब तो मैं उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तू ना मेरे सामने ये नाटक मत कर। तूने मेरे बेटे को कब्जे में कर लिया और कहती है मैंने क्या किया। कल वह तेरे लिए सोने की हार लेकर आया और मेरे लिए 500 रुपए की शॉल। माँ जी, तो वे सोने की हार आप ले लीजिए, उसमें मैं क्या करूँ? मैं तो सोने की हार पहनती भी नहीं हूँ माँ जी। अच्छा, तो तू अब मुझे भीख देगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे पर नोच डालूंगी। कल मुही, जल्दी से चाय बना, मेरा मुँह क्या देख रही है? थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के लिए चाय लेकर आती है। बबली कबूतरी जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी चिड़िया के ऊपर गिरा देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? करमजली, तेरे साथ यही होना चाहिए। मैंने जो भी किया सही किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबली कबूतरी जंगल से घर आती है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, अरे कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। अभी आई माँ जी। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। तभी अनाज घर से कुछ जलने की बू आने लगती है। टुनटुनी चिड़िया भागकर अनाज घर के पास जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आकर टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाने लगती है। अरे नास बेटी, ये तूने क्या किया? साल भर का अनाज तूने जला डाला। अरे पिछली बारिश में मैंने चुन चुन कर इसे इकट्ठा किया था और तूने सारा राख कर दिया। कल मुही, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। माँ जी, मेरे पापा को बीच में मत लाइए। अरे कल मुही, तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? 2 जोड़े कपड़े में तुझे मेरे मत्थे मर गया। अरे मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की चिड़िया से करूंगी। रुक रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ। इतना कहकर बबली कबूतरी जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी चिड़िया के पर को जला देती है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? रात में जब बंटी कबूतर वापस घर आता है तो वह टुनटुनी चिड़िया के जले हुए पर को देखकर उससे पूछता है। टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धड़ा है। रुको, मैं अभी उनसे पूछता हूँ। तब बंटी कबूतर अपनी माँ के घोंसले में जाता है और उससे कहता है, माँ, तूने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में टुनटुनी को नहीं रहने दूंगा। मैं टुनटुनी को लेकर जा रहा हूँ माँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में मुझे छोड़कर मत जा। बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल चला जाता है और नदी किनारे एक पेड़ पर अपना आशियाना बनाता है। इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। पता नहीं माँ किस हाल में होगी। इस आंधी और तूफान का सामना वो कैसे कर रही होंगी। टुनटुनी, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए उन्हें। बंटी और टुनटुनी चिड़िया भारी तूफान का सामना करते हुए अपने पुराने घर के पास पहुँचते हैं। वहाँ बबली कबूतरी बारिश में भीग रही थी और बुखार से तड़प रही थी। माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? माँ, होश में आओ। माँ, जगो ना। बेटा, मुझे माफ कर दे। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ जी, आप चिंता मत करिए, हम आ गए हैं ना माँ जी, बस आप अपनी आंखें खुली रखिएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर किसी तरह बबली कबूतरी को उठाते हैं और किसी तरह तूफान से लड़कर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में बबली कबूतरी की जांच की जाती है। कुछ दिनों बाद ही बबली कबूतरी बिल्कुल ठीक हो जाती है।
बेटा बेटा मुझे माफ कर दे। अब अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर कभी मत जाना बेटा, मुझे माफ कर दे। इस घटना के बाद से बबली कबूतरी पूरी तरह से बदल जाती है और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। दूर किसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर रोजाना शराब पीकर घर वापस आता और टूनी चिड़िया को बहुत मारा करता। एक रात की बात है, बंटी कबूतर टल्ली होकर घर वापस आया। तब टूनी चिड़िया ने उससे बोला, बंटी जी आप रोज पीकर क्यों आते हो और आप सारे पैसे इन गलत आदतों में खर्च कर देते हैं। आपको अपनी सेहत और इस घर की तो कोई परवाह नहीं, पर आप अपनी बेटी टुनटुनी के बारे में तो सोचिए, वह बड़ी हो गई है बंटी जी, कैसे करेंगे उसकी शादी। आप ना काम पर जाते हैं और मैं जो 2-4 पैसे कमाती हूँ उन्हें आप खर्च कर देते हो। सुन, ज्यादा अपनी जुबान मत चला। मुझे तुझसे और तेरी बेटी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, समझे तुम। तुझे जो करना है अपनी बेटी के साथ तू कर, मुझे बस पैसे दे दे। भाई मुझे शराब पीनी है, ला पैसे दे। आज कितने रुपए कमाए तूने, सब दे मुझे। नहीं, मैं आपको 1 भी रुपये नहीं दूंगी। मैं सारे पैसे अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा कर रही हूँ, ना कि आपके जुए और शराब के लिए। नहीं दूंगी मैं 1 भी रुपये। टूनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे बहुत मारता है और उससे सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला जाता है। इधर बेचारी टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से लिपट कर रोने लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बीमार रहने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी बेटा मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। बेटा मुझे तो बस अब तेरी चिंता सताए जा रही है। मेरे बाद तेरा कौन ध्यान रखेगा बेटा? तेरी शादी कैसे होगी? टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बात ही कर रही थी कि तभी उससे मिलने बबली कबूतरी उसके घर आती है। नमस्ते टूनी बहन, ये आपकी बिटिया टुनटुनी है ना? मुझे आपकी बिटिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बेटे मोंटी कबूतर का रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी टुनटुनी के लिए। ये बहुत ही संस्कारी और घरेलू चिड़िया है और देखने में भी कितनी सुंदर है। बबली कबूतरी की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया की शादी के दिन भी नजदीक आने लगे थे कि एक दिन अचानक से टूनी चिड़िया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है और टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, आई एम सॉरी टुनटुनी, हम आपकी माँ टूनी चिड़िया को नहीं बचा पाए। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं कैसे रहूंगी मम्मा आपके बिना? ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपको मेरी शादी की चिंता सताए जा रही थी ना मम्मा? पर मम्मा अब तो मेरी शादी होने वाली थी ना। तभी टुनटुनी चिड़िया का बाप बंटी कबूतर वहाँ आता है। टूनी ये क्या हो गया? तू मुझे छोड़कर चली गई। बेटी मुझे माफ कर दे, आज मेरी वजह से तेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चली गई। बेटी मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। टूनी आजा, तू वापस आजा। अब मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। टूनी आजा। भारी मन से बंटी कबूतर टूनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करता है और वापस घर आकर अपनी बिटिया टुनटुनी से बोलता है, बिटिया तेरी शादी में तो अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और मेरे पास तो 1 फुटी कौड़ी तक नहीं है। मैं तेरी शादी कैसे करूंगा अब? टोनी तो क्यों चली गई हमें छोड़कर? अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी? अपने पापा को परेशान देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ की दी हुई संदूक लेकर वापस आती है और अपने पापा से बोलती है, पापा ये लीजिए, ये संदूक माँ ने मुझे दिया था और बोला था कि जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलूं। ये लीजिए पापा। तब बंटी कबूतर उस संदूक को खोलता है। उसमें कुछ पैसे और गहने रखे होते हैं और एक चिट्ठी भी होती है। बंटी कबूतर उस
उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, टुनटुनी बेटा, यह पैसे मैंने तेरी शादी के लिए जोड़ कर रखे थे बेटा, और कुछ गहने भी हैं, यह सारे अपने शादी में पहनना। बिटिया, तेरे पापा का तो कुछ पता नहीं, वो तेरा साथ मेरे जाने के बाद देंगे भी या नहीं, पर बिटिया तू अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना बिटिया। टूनी चिड़िया की यह चिट्ठी पढ़कर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। और 2 दिन बाद बंटी कबूतर अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देता।